जैसे कोई व्यापारी था और वो व्यापार करने के लिए गया और बहुत सा उसने धन कमाया। सोचने लगा कि देखो मैं इतना पैसा कमाऊंगा, घर जाऊंगा, मेरी पत्नी खुश हो जाएगी, मेरे बच्चे खुश हो जाएंगे और मैं बहुत सा धन लेकर के गांव में पैसे वाला बन जाऊंगा, बच्चों को कपड़े बनवाऊंगा। रात भर उसको नींद नहीं आई, रात भर वो पैसों को गिनता रहा और प्रातःकाल कपड़े की पोटली बना करके सिर पे रख लिया और वो चलने लग गया। और जब वो जा रहा था रास्ते में तो उसी समय 6 चोर उसके पीछे लग गए। और जब 6 चोर उसके पीछे लग गए, अब वो घबरा गया, भाई मैंने अपना पूरा जीवन लगा दिया और ये 6 चोर मुझे समाप्त कर देंगे, इतना धन मैंने कमाया, मेरा तो धन चला जाएगा। अब वो जैसे ही आगे बढ़ने लगा तो आगे दुर्गम रास्ता यानी पहाड़ी आ गई। अब वो पहाड़ी पर जैसे चढ़ने लगा, अब वो पहाड़ी पे चढ़े कैसे? ऊपर सिर पे पैसा रखा है, लेकिन लालच ऐसा है कि कोई पैसे को नहीं छोड़ना चाहता। मरते गिरते किसी तरह से पहाड़ी पर चढ़ने लगा तो सामने से सिंह दिखाई दे गए और जैसे ही सिंह दिखाई दिया अब वो घबरा गया। अब अगर मैं पीछे जाऊंगा तो ये 6 चोर मुझे समाप्त कर देंगे, आगे जाऊंगा तो ये सिंह मुझे खा जाएगा, अब मैं क्या करूं? पहाड़ी पे चढ़ा तो कोई रास्ता तो नहीं मिला और उस पहाड़ी के ऊपर एक अंधा कुआं था। उसने क्या किया कि अपने जान बचाने के लिए, मरता क्या नहीं करता, उस अंधे कुएं में छलांग लगा दी। पर भैया उस अंधे कुएं में जल नहीं था, उसमें नीचे जल की नहीं था और वह 5 फुट वाला सर्प था, 5 फुट वाला। और उस कुएं में एक कांटेदार झाड़ी थी, उस झाड़ी में वो जीव अटक गया, ना तो नीचे गया ना ऊपर, अब वो बीच में ही अटका रह गया। अब नीचे की तरफ उसने देखा तो 5 फुट वाला सर्प है, ऊपर को देखा तो वहां का सिंह आकर के खड़ा हो गया कि जब तू कुएं में से निकलेगा मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। सर्प सोचने लगा कि तू जब नीचे गिरेगा इस झाड़ी में से मैं तुझे समाप्त कर दूंगा। पर विशेषता इस बात की है कि जिस झाड़ी में वो अटका हुआ था उसमें काला और सफेद चूहा उसकी झाड़ी को काट रहे थे, सफेद और काला चूहा उसकी झाड़ी को काट रहे थे। अब उसको कुछ भी पता नहीं लगा कि ये झाड़ी मेरी कट जाएगी, मैं नीचे गिर जाऊंगा, मुझे सर्प खा जाएगा। और उसमें एक मधुमक्खी का छत्ता था, तो उसमें से एक बूंद गिरी और बूंद गिर के उसके होठों पे आई। उसने अरे ये तो बड़ी मधुर है, अब दूसरी कब आएगी, तीसरी कब आएगी। अंतराल से एक एक बूंद गिरती रहती और वो उस मधु के जो शहद था उसी में उसको भूल गया, सर्प को भी भूल गया, ऊपर सिंह को भी भूल गया। और जो सफेद काले जो चूहे थे उनकी जड़ को उन सफेद काले चूहों ने काट दिया, झाड़ी की जड़ को, और वो जैसे नीचे गिरा तत्काल उस सर्प ने उसको डस लिया, 5 फुट वाला सर्प। अब ये आप लोग समझ रहे होंगे कि ये कोई कहानी किस्सा है, क्या है? नहीं भैया, ये शास्त्र कहता है कि यही हमारी दशा है, हमारी सबकी आपकी वही दशा है कि हम एक व्यापारी हैं, पाप पुण्य का व्यापार करके सिर पे लेकर के चल रहे हैं और पीछे 6 चोर लगे हुए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये रात दिन हमको लूटने में लगे हैं। और जब ये काम, क्रोध, मोह हमारे पीछे लग जाते हैं और जब हम दौड़ते हैं तो उस समय दुर्गम रास्ता यानी संसार में आगे बढ़ने के लिए बड़ी बड़ी कठिनाई आती है, बड़े बड़े शत्रु मिलेंगे, बड़ी बड़ी परेशानी होगी, जीवन में कितनी कितनी परेशानियों को सहन करना पड़ता है, तब कहीं आगे बढ़ा जाता है। और किसी तरह वो जीवन में थोड़ी सी भी उन्नति कर ले तो 4 शत्रु उसके बढ़ जाते हैं, सिंह की तरह मुंह फाड़ करके खड़े हो गए। तो ये इतना कैसे हो गया, कब कोई ऐसा चांस आ जाए कि इसको नीचे गिरा दें, इतना कैसे बढ़ गया, तो सिंह की तरह खड़े हैं। अब वो 6 चोर यानी हम, हमारे 6 विकार हैं और संसार के लोग जो हमारे शत्रु हैं वो सिंह की तरह खड़े हैं। दुर्गम रास्ता यानी जीवन में बहुत बड़ी कठिनाई आती है और उसने उस अंधे कुएं में प्रवेश कर दिया। अंधा कुआं क्या है कि अंधा कुआं है ये ग्रस्त में चला गया, यानी जब आदमी घर में चला जाता है तो बातों को भूल जाता है और वो परिवार की बातें करने लग जाता है और उसको ये पता नहीं रहता। अब उसकी सफेद और काले चूहे जिस झाड़ी में अटका हुआ है वो सफेद काले चूहे कौन है? अपनी आयु रूपी झाड़ू है, कोई 70 का, 50 का, 75 का, जो भी है, ये हमारी जो आयु भगवान ने बना दी, कितने दिन के हम हैं, वो हमारी झाड़ी है। उसमें काले और सफेद चूहे हैं, वो कौन है? दिन और रात, रात दिन हमारी झाड़ी को काट रहे हैं।
आज का दिन गया, फिर कल का चला जाएगा, फिर परसों का चला जाएगा, ऐसे ही फिर 1 वर्ष चली गई, फिर 2 वर्ष, फिर धीरे 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 खेल ही खेल में पता नहीं कब हम बूढ़े हो गए, कब हमारे सफेद बाल हो गए, कब बच्चे बड़े हो गए, कब शादी हो गई, वो समय का पता भी नहीं लगा। अब तुम चाहो तो वो समय वापस आ जाए, कभी नहीं आ सकता। तो बस यही हमारी जो आयु रूपी झाड़ी है धीरे धीरे कटती जा रही है। एक दिन वो पूरी हो गई और जब नीचे ही वो नीचे गिरा तो उस समय क्या हुआ कि क्षितिजल पावके गगन समीरा, पंच तत्व ये अधम शरीरा। अरे भैया, ये अपना शरीर 5 तत्व से बना हुआ है। ये जो अपना शरीर है ना, ये वास्तव में अपना नहीं है, ये तो तत्व से बना हुआ है। लेकिन इसके अंदर जो ब्रह्म है, जो शक्ति है, जो शिव है, उस शिव को पहचानो। और जब उस शिव को पहचान लेंगे तो फिर हमें संसार सुगम हो जाएगा, ये संसार भी सुगम हो जाएगा और आगे का रास्ता भी सुगम हो जाएगा।